Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Now we will start exercise 1.4. तो exercise 1.4 में हमारा टॉपिक क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन। हमने क्लास 9th में किया हुआ है। जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो हमारी टू टाइप की होती है। एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप लिख रही हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मैंने एक ही टाइप क्यों लिखी? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉट रिपीटिंग वाला टाइप होता है उसके डेसिमल एक्सपेंशन को हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये नंबर हमारा कैसा नंबर होता है? इरेशनल। और इरेशनल नंबर कभी भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। एक चीज ध्यान रखनी है आपने, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर होता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग ये कैसा नंबर होता है? इरेशनल। इरेशनल हमारा एक ही टाइप का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, रैशनल नंबर कौन सा होता है और इरेशनल कौन सा होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन से ही बताऊंगी कि कैसे हम टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13/3125। क्वेश्चन में क्या लिखा है? विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, हमें बिना डिवाइड किए क्या करना है ये बताना है कि हमारा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कैसे करते हैं? ये हमारा नंबर ऑलवेज क्या होता है? पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। हमें क्यू के फैक्टर बनाने हैं, क्यू के फैक्टर चेक करने हैं। अगर क्यू के फैक्टर में या तो 2 आए या 5 आए, अगर 2 और 5 आते हैं तो ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, अदरवाइज इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग। तो करते हैं स्टार्ट। तो क्यू के फैक्टर बनाएंगे। 3125 है हमारे पास। तो सबसे पहले ये कौन से टेबल पे डिवाइड होगा? 5 की टेबल पे ही होगा। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। आपको सिंपली फैक्टराइज करना है। फिर से फैक्टराइज करोगे तो हमने यहाँ पे देखा जो Q की वैल्यू आ रही है उसमें 5 की कितनी पावर आ रही है? 5। यानी कि Q के फैक्टर किस फॉर्म में है? 5 की फॉर्म में है। तो Q हैज फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 5। तो डेसिमल एक्सपेंशन इसकी कैसी होगी? डेसिमल एक्सपेंशन होगी इसकी टर्मिनेटिंग। या तो 2 आना चाहिए या 5, ये ध्यान रखना है। अगर कोई और नंबर आ गया तो इट मीन्स टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग आ गया है। अब हमें इसकी डेसिमल फॉर्म भी निकालनी है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तब निकालनी है, अदरवाइज आपको नहीं निकालनी। पर मैं साथ के साथ आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी आंसर्स टर्मिनेटिंग आ रहे हैं उसकी आपको डेसिमल फॉर्म निकालनी है। तो डेसिमल फॉर्म मैं अभी साथ के साथ ही निकलवा रही हूँ। अब डेसिमल फॉर्म निकालते कैसे हैं? पी बाई क्यू गिवन है हमें 13। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है 3125 की, 5 की पावर 5 ये पुट कर दो। अब इसके बाद क्या करना है? डेसिमल फॉर्म निकालने के लिए जितने डिवाइड में 5 है उतने ही 2 होने चाहिए। अगर नहीं है तो हमें खुद करना है इसको। कैसे करना है? कितने 2 चाहिए हमें? 5। जितने 5 उतने 2 चाहिए। अब करना क्या है? जितने हमें 2 चाहिए उसको ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? जो ऊपर वाला उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। अगर 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, नीचे क्या बनेगा? 5 2 10, 10 की पावर 5। ये ध्यान रखना आपको। नीचे हमने ऐसा क्यों किया? ताकि नीचे 10 आ जाए। डेसिमल फॉर्म तभी आती है जब नीचे हमारा क्या हो? 10 हो। ऊपर क्या करना है? 2 को 5 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे। 2 2 4, 4 2 8, 2 16, 2 32। 32 आ गया। 32 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। और बाय में 10 की पावर 5 है तो पॉइंट कहाँ लगेगा? 5 डिजिट से पहले। 5 डिजिट नहीं है तो 2 0 लगाओगे। अब ये 5 डिजिट बन गई। तो ये हमारे पास क्या आ गई? इसकी डेसिमल फॉर्म। इसके बाद करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी बहुत सिंपल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट है हमारे पास 17/8। सेम ऐसे ही करना है ये भी। 17/8 सेकेंड पार्ट। ये हमारा पी, ये हमारा क्यू। 17/8
क्यू के आपको फैक्टर बनाने हैं, क्यू हमारा 8 है, इसके हम फैक्टर बनाएंगे, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 2 की कितनी पावर आ गई 3, तो क्यू हैज फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी इसकी, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल फॉर्म भी निकालनी है, तो डेसिमल फॉर्म भी निकालेंगे अब साथ के साथ, डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म कैसे आती है, p/q 17 अपॉन जो 8 की वैल्यू आई है वो आप यहाँ पे पुट कर दो, 2 की पावर 3। अब नीचे 2 है तो हमें क्या चाहिए अब 10 बनाने के लिए 5, कितने 2 है 3, कितने 5 चाहिए 3, तो 5 की पावर 3 को आप नीचे भी लिखोगे ऊपर भी लिखोगे। अब जो ऊपर है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। अब 2 5 जा नीचे क्या हो गया 10 की पावर 3। अब इसको 17 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2125 आएगा, नीचे 10 की पावर 3 है तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, 3 डिजिट से पहले यानी कि यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गई इसकी डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, 64 डिवाइड बाय 455। 64 डिवाइड बाय 455, इसके फैक्टर बनाएंगे क्यू के, 455 है, ये 5 की टेबल पे डिवाइड होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 7 1 जा 7 3 जा। अब मैंने देखा इसके फैक्टर में क्या आ रहा है हमारे पास 5 7 13, और ये भी देखो क्या 64 इन तीनों में से किसी के साथ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अब हमने देखा 5 के अलावा कोई और नंबर है, इसलिए हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है, ये कैसा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, क्यू हैज फैक्टर अदर देन 2 and 5, 2 and 5 के अलावा भी इसमें फैक्टर है, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जिसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा उसकी हमें डेसिमल फॉर्म को फाइंड नहीं करना, तो ये आंसर है इसका। ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं आगे, 15 अपॉन में 1600, 15 अपॉन में 1600। अब एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करना है, जैसे कि ये 5 के टेबल पे कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं करोगे आंसर गलत आएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा, और किसी में कैंसिल नहीं हो रहा था, इसमें कैंसिल हो रहा है इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। अब Q की वैल्यू 320 है, 320 के आपको फैक्टर बनाने हैं, पहले 2 के टेबल पे, फिर से 2 के टेबल पे, फिर 2 के टेबल पे, फिर 2 के टेबल पे। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे पास ये आगे कितने 2 आए हैं, काउंट करेंगे, 6 2 है और 5 सिर्फ 1 है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी डेसिमल फॉर्म निकालनी है, तो डेसिमल फॉर्म मैं यहाँ निकाल रही हूँ, डेसिमल फॉर्म इक्वल्स p/q, ऊपर 3 था नीचे 320 के फैक्टर क्या आया है, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है, कितने 2 है 6, 5 कितने हैं 1, तो एक 5 पहले से ही है, कितने और 5 चाहिए हमें 5, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 की पावर 5 के साथ डिवाइड, ऊपर भी लिख दिया नीचे भी, एक ऑलरेडी था 6 बनने चाहिए थे, नीचे 6 बन रहे हैं, तो ऊपर क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, यानी कि 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आएगा 125 625 3125 आएगा। मैंने 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया, 3125 आएगा, और बाय में क्या आएगा 10 की पावर 6, क्योंकि 2 भी 6 थे 5 भी 6 थे। अब जो ऊपर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट कहाँ पे लगेगा 6 डिजिट से पहले। अब यहाँ पे 4 डिजिट है, 6 डिजिट बनाने के लिए 2 0 लगाओगे और यहाँ पे क्या लगेगा हमारा पॉइंट, तो ये आ गई इसकी डेसिमल फॉर्म। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट 5th पार्ट। 29 अपॉन में 343,
नेक्स्ट पार्ट इजी सा ही है, 29 बाय में 343। अब हमें क्या करना है, जो बाय में लिखा है इसके फैक्टर बनाने हैं, क्यू के फैक्टर बनाएंगे 343 के, तो ये 7 के टेबल पे डिवाइड होता है, ये भी 7 के टेबल पे, 7 की कितनी पावर आ गई 3। अब ये भी देख लो क्या 29 7 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। अब 7 आया, 2 और 5 तो आया ही नहीं, तो क्यू हैज फैक्टर अदर देन 2 and 5, तो आंसर क्या आएगा, देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहां तक मैंने आपको 5 पार्ट्स करा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 पार्ट्स करेंगे।